हेलो जी, नमस्कार प्यारे बच्चों। विक्ट्री आईक्यू चैनल में आपका स्वागत है। आज का जो लेक्चर नंबर 5 हम प्रकाश का जो है मतलब कि प्रकाश के प्रवर्तन का जो है लेक्चर नंबर 5 होगी, जो इसमें हम डिस्कस करेंगे प्यारे बच्चों। अगर डिस्कस करने से पहले अगर चैनल पे नए हैं प्यारे बच्चों तो ज़्यादा से ज़्यादा प्यारे बच्चों शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए तो हर विद्यार्थी को, बिहार के हर कोने कोने के विद्यार्थी तक जो मैट्रिक के परीक्षा में जो है वो अच्छे बेहतर से बेहतर अंक ला पाए। इसलिए विक्ट्री आईक्यू चैनल आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगी। इसके लिए प्रयास से प्रयासत रहने वाले हैं। जो विद्यार्थी के मन में लग रहा है कि कल करेंगे कल करेंगे कल करेंगे, अब कल का समय खत्म हो गया है। अब से ही जुड़ के पढ़ना है, लेकिन विक्ट्री आईक्यू चैनल से ही जुड़ के पढ़ना है, जो आपको और आपके दोस्तों को जो है पूरे अच्छे से अच्छे मार्क्स लाया जा सकता है। यह विक्ट्री आईक्यू चैनल के वादा किया गया है, चैलेंज किया गया है कि आपकी बार 2026 में एग्जाम आने वाला है, तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा जो है विक्ट्री आईक्यू चैनल के द्वारा ही जो पढ़ाया गया कंटेंट से ही आएगा। आप ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों, ये बारीकी समझिएगा। सबसे पहले फटाफट प्यारे बच्चों पहले शेयर कर दीजिए प्यारे बच्चों, उसके बाद हम सेशन स्टार्ट करते प्यारे बच्चों। अगर मंजिल दूर नहीं है प्यारे बच्चों, मंजिल दूर नहीं है, मंजिल आपके नज़दीक है। अगर मेहनत करेंगे तो मंजिल बहुत दूर नहीं है। मेहनत करने वालों को मंजिल जो है बहुत आसानी से मिल जाती है। और याद रखिएगा प्यारे बच्चों, कभी भी जो है कभी भी सफलता के लिए कभी शॉर्ट रास्ता नहीं ढूंढिएगा। जितना ज़्यादा सफलता, जितना ज़्यादा आपका जो है मेहनत करने का जुनून बढ़ेगा, उतने ही सफलता आपको शानदार होगी। मतलब हार्ड वर्क करेंगे, स्किल करेंगे तो सबसे ज़्यादा आपको जो होगा सबसे ज़्यादा सफलता और आपको आसानी से मिलेगा प्यारे बच्चों। तो हम लेक्चर नंबर 5 में चल रहे हैं प्यारे बच्चों। लेक्चर नंबर 5 जो है, लेक्चर नंबर 5 क्या प्यारे बच्चों, ये लेक्चर नंबर हम 5 डिस्कस करेंगे। लेक्चर नंबर 5 में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, इस टॉपिक में क्या क्या हो गया प्यारे बच्चों। इसमें होगा क्या, पहला आपको हम डिस्कस करेंगे आवर्धन के बारे में। आवर्धन मतलब प्यारे बच्चों मैग्निफिकेशन का बात करेंगे। मैग्निफिकेशन क्या बात करेंगे, मैग्निफिकेशन मतलब आवर्धन के बारे में बात करेंगे प्यारे बच्चों। मतलब मैग्निफिकेशन क्या करेंगे, मैग्निफिकेशन का बात करेंगे। मैग्निफिकेशन के बारे में बात करेंगे प्यारे बच्चों। ये आपको जो है पढ़ाएंगे। ये पढ़ाने के बाद जो है मैग्निफिकेशन से जो भी सूत्र होगा, जो भी फार्मूला डेरिवेशन होगा, वो आपको बताएंगे प्यारे बच्चों। जो V/M बराबर जो होता है V/U, भी होता माइनस V/U होगा, और M बराबर क्या होता है HI/HO होगा। इसको भी आपको बताएंगे प्यारे बच्चों। इस फार्मूला को जो है मैग्निफिकेशन के माध्यम से बताएंगे प्यारे बच्चों। इतना ही नहीं प्यारे बच्चों, इसके साथ साथ जो होगा, जो डिस्कशन क्या होगा, सबसे बेहतर और दिल तो दहाड़ देगी, जो सबसे ज्यादा आपके महत्वपूर्ण जो आंकिक प्रश्न आते हैं, वो आंकिक प्रश्न जो होगा इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरे डिटेल डिस्कशन करेंगे प्यारे बच्चों। तो इसके साथ हम क्या करेंगे, हम आंकिक प्रश्न क्या करेंगे, आंकिक प्रश्न करेंगे। आंकिक प्रश्न जो होगा मतलब कि न्यूमेरिकल सवाल हम बनवाएंगे प्यारे बच्चों। न्यूमेरिकल सवाल जो होगा, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो होगा, ये आपको डिस्कस किया जाएगा इस लेक्चर में प्यारे बच्चों। इस लेक्चर में जो है पहला आवर्धन, दूसरा न्यूमेरिकल आंकिक प्रश्न को जो है आपको आज सिखा के छोड़ेंगे प्यारे बच्चों। ये विक्ट्री आईक्यू चैनल की जो है ये चैलेंज है प्यारे बच्चों, कि जो हम सिखाएंगे प्यारे बच्चों, ये कोई यूट्यूबर नहीं सिखाए प्यारे बच्चों, कोई टीचर नहीं सिखाए प्यारे बच्चों। ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, आपको बहुत बारीकी से, अगर आपको 5 वीडियो में अगर पिछले 4 वीडियो नहीं देखें, सबसे पहले 4 वीडियो देखिए, उसके बाद 5वां वीडियो देखिए प्यारे बच्चों। ठीक है प्यारे बच्चों, हम लोग चलते हैं पहला क्या, मैग्निफिकेशन चलेंगे। व्हाट इज मैग्निफिकेशन प्यारे बच्चों, मैग्निफिकेशन क्या होता है प्यारे बच्चों। मैग्निफिकेशन हम तभी बोलते हैं, आवर्धन तभी बोलते हैं, कोई वस्तु का साइज अगर जितना है, लेकिन उसको प्रतिबिंब बनने के बाद उसका साइज बड़ा, छोटा, बराबर, ये दिखाना, इसका काम है बच्चा आवर्धन। इसका काम क्या है, आवर्धन का काम है मैग्निफिकेशन का है। मतलब किसी भी वस्तु के द्वारा, किसी भी वस्तु का जब प्रतिबिंब बनता है तो उसका क्या आकार आता है, बड़ा आता है कि छोटा आता है कि बराबर आता है, इसके बारे में ये बात करता है कौन,
मैग्निफिकेशन। तुम कौन हो? मैग्निफिकेशन हम हैं। हमारा काम क्या है? हमारा काम ये है कि प्यारे बच्चों, इसमें हमारा काम क्या है? इसमें काम मेरा है कि हम साइज के बारे में बताते हैं कि प्रतिबिंब का साइज क्या बन रहा है, बड़ा बन रहा है, छोटा बन रहा है, बराबर बन रहा है, इसके बारे में बात करता है। इसका हम मैग्निफिकेशन, हम आवर्धन के बारे में प्यारे बच्चों बात करेंगे। आवर्धन क्या है प्यारे बच्चों? देखिए बच्चों, आवर्धन हम जान रहे प्यारे बच्चों, आवर्धन। चलिए आवर्धन के बारे में हम बात करते हैं। देखिए आवर्धन जो होता है, आवर्धन, एक मिनट, देखिए आवर्धन जो होता है, आवर्धन इसको बोलते हैं क्या? मैग्निफिकेशन। क्या बोलते हैं? मैग्निफिकेशन। प्यारे बच्चों इंग्लिश वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, इंग्लिश को आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि आवर्धन को हम सूचित करते किससे करते प्यारे बच्चों? सबसे पहले ये याद रखना है, सूचित करते हैं आवर्धन को, आवर्धन को सूचित करते हैं स्मॉल एम। किससे करते हैं? स्मॉल एम से सूचित करते हैं प्यारे बच्चों। आवर्धन क्या होता है बच्चों? आवर्धन का काम क्या होता है? यह आवर्धन, आवर्धन प्रतिबिंब का, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब के साइज के आकार, आकार के बारे में, आकार के बारे में बताता है, बताता है। ठीक है, बताता है। ठीक है, मतलब कि साइज हो सकता है बच्चा, मतलब आकार हो सकता है, आकार हो सकता है। प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा? हो सकता है बड़ा हो, चाहे बहुत बड़ा हो, चाहे क्या होगा? छोटा होगा। क्या होगा? छोटा होगा, या तो क्या होगा? बराबर होगा। बात समझ में आया? मतलब जब भी प्रतिबिंब, जब भी आवर्धन का बात करेंगे तब प्रतिबिंब का आकार के बारे में बात की। जैसे बोला जाएगा में बनाया गया प्रतिबिंब वस्तु के जो हाइट है, वस्तु के जो ऊंचाई है, उसके 3 गुना है। बात सुनिए, उसके 3 गुना है। मतलब ऊंचाई जो है 3 गुना, मतलब कि उसका ऊंचाई 3 गुना हो गया, मतलब प्रतिबिंब का साइज क्या होगा? 3 गुना बड़ा हो गया। तो ये आवर्धित बोलेगा, 3 गुना जो आवर्धित किया गया है, वह 3 गुना क्या है? बढ़ गया है। आवर्धित मतलब क्या है? वस्तु की जो है, जो ऊंचाई बात करेंगे, उस वस्तु के साइज बात करेंगे। यहाँ पे साइज जब भी बोले मतलब ऊंचाई बात करेंगे, क्योंकि जो भी अगर वस्तु की जो होगा, जब भी साइज का बात करेंगे तो हम ऊंचाई बात करेंगे। तो ऊंचाई में जो वस्तु की जो ऊंचाई होगा, उसका प्रतिबिंब की ऊंचाई हो सकता बड़ा होगा, या तो छोटा होगा, या तो उसके बराबर होगा। यही केस पढ़ना है प्यारे बच्चों। तो आवर्धन हम जानते हैं प्यारे बच्चों, आवर्धन को परिभाषा क्या है, ये हमें परिभाषा क्या लिखना है प्यारे बच्चों। तो आवर्धन क्या लिखना है प्यारे बच्चों? देखिए आवर्धन बताने से पहले प्यारे बच्चों, आप इसको प्यारे बच्चों नोट कर लिए होंगे। ठीक है, तो आवर्धन हम बढ़िया जानेंगे प्यारे बच्चों। देखिए तो पहले आप क्या बनाइए प्यारे बच्चों कि आवर्धन जो होता है वो डिस्कस किया जाता है प्यारे, 2 बातों पर डिस्कस करता है। ये पहला क्या होगा? मान ली क्या है, ये हमारा अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण है प्यारे बच्चों, क्या है? अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण के बीच वाला जो होगा, अवतल दर्पण के जो बीच वाला होगा, क्या होगा? बीच वाला, जो बीच वाला होगा, इसको, इस लाइन को क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष बोलते हैं। ठीक है, या तो प्रधान अक्ष बोलेंगे, इसको बोलेंगे पोल बच्चा, इसको बोलेंगे फोकस, इसको बोलेंगे सेंटर बच्चा। आपको पता है प्यारे बच्चों, आपको सिखा चुके हैं, अगर हम वस्तु को बताओ, अगर हम रखा इन्फिनिटी और सी के बीच रखा, ठीक है, तो आपको पता है बच्चा कि हमारा प्रतिबिंब जो बनता है, वो प्रतिबिंब कहां बनता है? प्रतिबिंब सी और एफ के बीच बनता है, ये आपको पता है। और साइज छोटा बनता है प्यारे बच्चों, ये पता होना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं देखे, आपको चारों वीडियो अगर नहीं देखे, सबसे पहला वीडियो को देखिए प्यारे बच्चों, तब जो है ये 5वां वीडियो देखिए प्यारे बच्चों, तब आपको बहुत बेहतर तरीका से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए, तो उसमें जो है इसका नाम क्या, वस्तु क्या बच्चा? ए और बी है। ये क्या होगा? ए डैश और बी डैश हो जाएगा, है ना। जो साइज है वो साइज क्या है? छोटा। तो मतलब साइज का मतलब आकार बोलेंगे, वस्तु का जो प्रतिबिंब का आकार बोलेंगे बच्चा। तो यही क्या है? ऊंचाई के बारे में बात करते हैं। क्या करते हैं? ऊंचाई, क्योंकि ऊंचाई जो है बड़ा छोटा दिखता है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो इसको जो है क्या है? ऊंचाई देखेंगे। ऊंचाई इतना बड़ा था, ऊंचाई कम हो गया, है ना, प्रतिबिंब। तो ये क्या? ए डैश बी डैश क्या है हमारा? ये इमेज बना। क्या बना? इमेज। ठीक है, तो इमेज का जो होगा ये क्या होगा? ऊंचाई होगा। क्या इसको बोलते हैं? एचआई। एचआई मतलब क्या? ये प्रतिबिंब की ऊंचाई होगा। एचआई मतलब प्रतिबिंब का ऊंचाई। और ए और बी जो है ये क्या है? एचओ। एचओ मतलब क्या? ये जो है वस्तु की ऊंचाई है। क्या है? वस्तु की ऊंचाई। बस इतने से काम बन जाएगा मेरा। इतना ही से काम क्या बनेगा प्यारे बच्चों
क्या करेंगे, तो यहां पे हमें एचओ और एच आई एक बार पता चल गया। मतलब कि आवर्धन जो होता है, आवर्धन जब किसी गोलीय दर्पण में, गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम आवर्धन कहेंगे। क्या कहेंगे, आवर्धन कहेंगे। बात समझ में आए? मतलब कहने का मतलब समझ में आना चाहिए कि आवर्धन तब बोलेंगे कोई भी गोलीय दर्पण के जो प्रतिबिंब की ऊंचाई होगा और क्या होगा, उसके वस्तु की ऊंचाई के दोनों के हम अनुपात लेंगे। क्या लेंगे, अनुपात। मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई में से जो है वस्तु की ऊंचाई को भाग दे देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें आवर्धन मिल जाएगा। इसलिए हम आवर्धन का फॉर्मूला क्या होता है, आवर्धन बराबर क्या लिखेंगे, बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा क्या, वस्तु की ऊंचाई। क्या होगा, वस्तु की ऊंचाई, है ना। ये आपको क्या करेंगे, ये आपका फॉर्मूला होगा। क्या हो गया, फॉर्मूला। ठीक है, ये आपको फॉर्मूला होगा। ठीक है, ये आपको याद कर लेना है। ठीक है, इसको बच्चा हम क्या करते हैं, सूचित किससे करते हैं प्यारे बच्चों, ये प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम, यहां ध्यान दो बच्चा, आवर्धन को बच्चा हम एम से सूचित करते हैं और प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम एच आई सूचित करते हैं और इसको करते क्या, एच ओ करते हैं। इसलिए एम बराबर क्या है, एच आई अपॉन एच ओ। एच आई अपॉन क्या करते हैं, एच ओ। इसको पहला इक्वेशन नाम दे दो। क्या दे दो, पहला इक्वेशन नाम दे देते हैं। अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चों इसका मात्रक का, ठीक है, एस आई मात्रक क्या होगा। अगर हम एस आई मात्रक का बात करेंगे तो होगा क्या, तो एम बराबर निकालेंगे, ऊंचाई या तो सेंटीमीटर में होगा या तो मीटर में होगा। तो मान लिया सेंटीमीटर में है तो सीएम ऊपर होगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई भी क्या होगा, सीएम होगा। दोनों कटे क्या आएगा, एक आएगा। तो एक कोई मात्रक नहीं है, एक क्या है, कोई मात्रक नहीं है, कोई मात्रक नहीं है, इसीलिए इसका कोई भी बता मात्रक नहीं होगा। इसीलिए क्या बोलते हैं इसको, यूनिटलेस। क्या बोलते हैं, यूनिटलेस। इसका कोई मात्रक नहीं होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है, यह आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आपको एम बराबर एच आई अपॉन एच ओ, एस आई मात्रक जो होगा कितना, एक आई, मतलब इसका कोई मात्रक नहीं होगा आवर्धन का। ठीक है, आपको तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर हम उसके बाद बात करते हैं प्यारे बच्चों, आवर्धन तो पता चल गया कि जो वस्तु की ऊंचाई होगा, जो क्या प्रतिबिंब की ऊंचाई होगा और उसके वस्तु की ऊंचाई के अनुपात हम ले लेंगे तो क्या कहलाएगा, आवर्धन कहलाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये उसके बाद हम बात करेंगे अगर प्रतिबिंब दिया गया है, क्या दिया गया है, प्रतिबिंब। अगर प्रतिबिंब के अकॉर्डिंग देखा जाए तो एम बराबर बच्चा क्या है, क्या होता है, एच आई मतलब क्या, प्रतिबिंब की ऊंचाई है। तो उसी के अकॉर्डिंग प्रतिबिंब की दूरी लेना है बच्चा। क्या लेना है, प्रतिबिंब की दूरी। तो क्या होता है, एम बराबर माइनस भी बटा यू। क्या होता है, एम बराबर माइनस भी बटा यू। एक क्या होता है, एम बराबर एच आई अपॉन एच ओ, दूसरा एम बराबर माइनस भी अपॉन यू। भी क्या हमारा बताओ, भी हमारा यहां पे क्या है, ये प्रतिबिंब की ऊंचाई है। क्या बताओ, सॉरी, क्या प्रतिबिंब की दूरी है। भी क्या बताओ, प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, और यू क्या है, वस्तु की दूरी। क्या बताओ, वस्तु की दूरी, है ना प्यारे बच्चों, बात समझ में आए। और यहां पे लिख सकते हैं एम क्या, आवर्धन है प्यारे बच्चों, तो एम बराबर माइनस भी बटा यू। और यह बोल सकते हैं यहां पे एच आई क्या है बताओ, क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई। क्या बताओ, प्रतिबिंब की ऊंचाई है। ठीक है, और एचओ क्या है, वस्तु की ऊंचाई है। क्या है, वस्तु की ऊंचाई है। ये ऊंचाई ही बताएगा क्या साइज उसका है, बड़ा है छोटा, यही बता सकता है प्यारे बच्चों, है ना।
अब हम दोनों इक्वेशन को, दोनों समीकरण को हम यूज करते हैं बच्चे। हम दो तरह का आवर्धन का फॉर्मूला पढ़े। अगर आपको भी दिया, यू दिया है, प्रतिबिंब की दूरी दिया गया है, वस्तु दूरी दिया गया है, तो आवर्धन क्या हो, माइनस भी बटा यू होगा। ठीक है। लेकिन अगर ऊंचाई दिया गया है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई दिया गया है, तो आवर्धन निकालने का फॉर्मूला क्या है, एच आई अपॉन एच ओ। दो फॉर्मूला है आवर्धन का, दोनों फॉर्मूला को हम रिलेट करेंगे, संबंध देखेंगे। ठीक है। जैसे बताओ, यहां हम बात करते हैं क्या प्यारे बच्चों, m बराबर एच आई अपॉन एच ओ, पहला इक्वेशन, और m बराबर माइनस भी बटा यू, ये क्या है, दूसरा इक्वेशन, दूसरा समीकरण। दोनों समीकरणों में क्या है, ये लेफ्ट हैंड साइड क्या है, बराबर है, एम एम बराबर है। जब किसी भी समीकरण का, दो से ज्यादा समीकरण का लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो तो आरएचएस भी क्या होगा, बराबर होगा। इसलिए समीकरण पहला और दूसरा से चलेंगे, पहला और दूसरा चलेंगे, क्या आएगा, एच आई अपॉन एच ओ बराबर माइनस भी अपॉन यू। यही आपको प्रयोग करना है प्यारे बच्चों, क्योंकि आपको प्रतिबिंब की दूरी दे देगा और वस्तु की दूरी दे देगा और किसी वस्तु की ऊंचाई दे देगा। तो आपको पूछे क्या कि प्रतिबिंब की ऊंचाई बताइए सर, तो वैसे परिस्थिति में फॉर्मूला क्या लगेंगे, एच आई अपॉन एच ओ बराबर माइनस भी बटा यू। ठीक है प्यारे बच्चों, ये आवर्धन का फॉर्मूला है प्यारे बच्चों। आवर्धन क्या होता है प्यारे बच्चों, हम जान रहे हैं प्यारे बच्चों। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आवर्धन को, ये फॉर्मूला को रिलेट करने आना चाहिए बच्चा। चलिए बच्चों, अब आवर्धन बच्चा सर बोलेंगे कि आवर्धन कहां कहां पे प्रयोग करेंगे सर, तो आपको तो ये बता दी मेरे बच्चों कि आवर्धन मतलब ही होता है, आवर्धन का मतलब होता है मैग्निफिकेशन। जब भी बताता है ये वस्तु के आकार के बारे में बताता है, वस्तु के आकार। सर बोलिए आकार मतलब क्या सर, वस्तु के आकार का मतलब हुआ, इसका मतलब क्या होता है, वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की क्या, वस्तु के आकार नहीं, ये क्या है आवर्धन का मतलब प्यारे बच्चों। आवर्धन हम बता रहे हैं तो वह आवर्धन जो हम बात करते हैं, ये प्रतिबिंब की, प्रतिबिंब क्या बोलेंगे, प्रतिबिंब के आकार के बारे में बात करते हैं, आकार के बारे में बात करते हैं, बात समझ में है। मतलब प्रतिबिंब के आकार क्या है, वस्तु के आकार से, ये दोनों को क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, तुलना कर लेते हैं। बात समझ में आया। ठीक है। तो ये प्रतिबिंब के आकार मतलब यहां पे जो प्यारे बच्चों होगा क्या, ये बड़ा छोटा, क्या होगा, बड़ा छोटा, बड़ा छोटा बराबर। अब आकार का बात करेंगे तो आकार होगा क्या, बड़ा भी होगा, छोटा भी होगा और बड़ा भी, बड़ा छोटा और क्या बराबर होगा। आकार कैसे चेक करें, तो दोनों के ऊंचाई क्या है, ऊंचाई से, क्या ऊंचाई से तुलना करना है, ऊंचाई से तुलना करना है, किससे करना है, ऊंचाई से तुलना करना है। बात समझ में आया कि वस्तु की ऊंचाई क्या था, अब प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या बना, दोनों को तुलना कर लेंगे तो आपको समझ में आ गया, वो उसका आवर्धन हो गया। बात समझ में आया, कोई दिक्कत बोलो। चलो आगे हम बात करते हैं, यहां पे आवर्धन में और सारे बात करते हैं बच्चा, कि अगर मान ली अवतल दर्पण होगा तो आवर्धन क्या लेना है, अगर उत्तल दर्पण बोले तो आवर्धन क्या लेना है, अगर कुछ नहीं बोले तो क्या लेना है, दोनों बातें अलग अलग है भाई। ठीक है। जैसे सवाल क्या है बच्चे, अगर बोला गया क्वेश्चन में कि अवतल दर्पण है, क्या बता, अवतल दर्पण, क्या बोला गया, अवतल दर्पण। ठीक है। अवतल दर्पण का बात कर रहे हैं, जब अवतल दर्पण का बात करेंगे तो जो पहले प्यारे बच्चों, अगर साइन कन्वेंशन का नहीं देखें वीडियो, सबसे पहले जो है लेक्चर नंबर 4 देखिए, लेक्चर नंबर 4 देखिए, तभी आपको समझ में आएगा ये वाला प्यारे बच्चों। ठीक है। क्या है अवतल दर्पण में, क्या है, हम आवर्धन चेक करें प्यारे बच्चों, तो एम बराबर क्या होता है, माइनस भी बटा क्या होता है, यू होता है, माइनस भी बटा यू होता है प्यारे बच्चों, है ना। तो यहां पे क्या होता है प्यारे बच्चों, माइनस भी बटा यू। तो हमेशा क्या होता है, अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब की दूरी होता है, क्या होता है, पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है, धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है। सर बोले धनात्मक कब होगा, ऋणात्मक कब होगा, बात तो यहां ये है। ठीक है। लेकिन अगर क्या है, 5 केस में क्या होगा, ऋणात्मक हो, जहां पे प्रतिबिंब उल्टा बनता है वहां पे क्या लेना है, भी का वैल्यू नेगेटिव, क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। तो माइनस क्या हो जाएगा, माइनस भी।
क्या होगा, u हमेशा क्या होता है प्यारे बच्चों, निगेटिव होता है। तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो सब मिला क्या बताओ, निगेटिव। क्या है बताओ, निगेटिव आएगा। मतलब हम क्या समझे, अगर m का वैल्यू, अगर अगर प्रतिबिंब, क्या बोला मैंने, अगर प्रतिबिंब अगर प्रतिबिंब अगर प्रतिबिंब उल्टा बना, क्या बना, उल्टा बना, ठीक है, अगर उल्टा बना तब तब m का वैल्यू क्या लेंगे, क्या लेंगे, ऋणात्मक। क्या लेंगे बताओ, निगेटिव होगा। क्या होगा, निगेटिव। अगर सवाल में बोल दिया कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो है उल्टा बन रहा है, ठीक है, और साइज छोटा बड़ा जो भी बताना बता दिया हो, ठीक है, तो वैसे ही दिमाग में सोच लो कि वहां पे m का वैल्यू क्या आने वाला है, निगेटिव आने वाला है, क्योंकि उल्टा बोल दिया। बात समझ में आया, क्लियर है। चलिए उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि अगर प्रतिबिंब, केस 2 होगा प्यारे बच्चों, केस नंबर 1 हो गया, ठीक है। अगर केस नंबर दूसरा, अगर प्रतिबिंब क्या हो, अगर प्रतिबिंब सीधा बने, क्या बने, अगर प्रतिबिंब क्या बनेगा, सीधा बनेगा। अगर प्रतिबिंब सीधा बनता है तो m का वैल्यू पॉजिटिव आएगा। क्यों आएगा, चेक कीजिए आप, क्योंकि यहां पे सीधा प्रतिबिंब में v का वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो यहां पे m बराबर माइनस v बटा u, ठीक है, माइनस v पॉजिटिव आ गया, और यहां पे माइनस u हमेशा क्या होता है, निगेटिव होता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, सब मिला के पॉजिटिव, क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। अगर प्रतिबिंब सीधा बना तो इसका क्या आएगा, जो m का वैल्यू क्या आएगा, m का वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव। क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो प्यारे बच्चों हम क्या सीख रहे हैं कि m का वैल्यू क्या होगा, अगर प्रतिबिंब सीधा बना तो m का वैल्यू क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा। आपको प्यारे बच्चों याद कर लेना है, ठीक है। जैसे सवाल में बोला गया, एग्जाम्पल ये बोला गया, किसी वस्तु का प्रतिबिंब 1/3 है, 1/3 किसी वस्तु का प्रतिबिंब 1/3 है। अब 1/3 का मतलब क्या है, अवतल दर्पण में भी जो प्रतिबिंब बनता है वो क्या बनता है, 1/3 बन सकता है। लेकिन ये नहीं बोला उल्टा सीधा, कुछ नहीं बात करा। इसका मतलब है कि m का जो वैल्यू है बच्चा, जो m होगा, उत्तल अवतल कुछ नहीं बोला, क्योंकि 1/3 उत्तल दर्पण हमेशा प्रतिबिंब छोटा बनाता है, ये क्लियर कट है, ठीक है। लेकिन अवतल दर्पण में भी जो प्रतिबिंब क्या बनता है, छोटा बनता है, 1/3 बन सकता है, 1/3 बन सकता है। जब 1/3 बन रहा है तो वैसे परिस्थिति में यहां पे m का वैल्यू क्या होगा, प्लस माइनस क्या होगा, 1/3 लेना होगा। क्यों, यहां पे अगर m बराबर -1/3 लेते हैं तो वैसे कंडीशन में ये अवतल दर्पण का प्रतीक है, अवतल दर्पण का क्या है, ये चिन्ह दे रहा है, और यहां पे प्रतिबिंब क्या बन रहा है, उल्टा प्रतिबिंब। क्या बन रहा है, उल्टा प्रतिबिंब। बोले ऐसा सर क्यों, क्योंकि यहां पे उल्टा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि नेगेटिव का साइन है, ऋणात्मक है, ठीक है। और m का वैल्यू क्या है, 1/3 भी लेना होगा, ठीक है। लेकिन ये क्या होगा, उत्तल दर्पण। क्या होगा, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में ही क्या होगा, प्लस में होगा, और उसका साइज जो होगा वस्तु के आकार से छोटा होगा, ठीक है। अवतल में तक कभी भी जो छोटा नहीं बनेगा, सीधा में पॉजिटिव में हमेशा क्या बना, वस्तु से बड़ा बनेगा, 3 गुना 4 गुना 5 गुना आवर्धित रहेगा, ऐसे आपको दिखेगा प्यारे बच्चों, है ना। तो m का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लेंगे, अगर कुछ नहीं बोलेगा तब, ठीक है प्यारे बच्चों। इसका मतलब हम नोट में सीख गए प्यारे बच्चों कि आवर्धन जो होगा, अगर हम नोट में हम सीख गए, अगर नोट में बात करेंगे कि m का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होगा, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। मतलब m जो होता है धनात्मक भी होगा और ऋणात्मक भी होगा, धनात्मक होगा और क्या होगा, ऋणात्मक। क्या होगा, ऋणात्मक भी होगा, दोनों होगा प्यारे बच्चों, आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो m धनात्मक ऋणात्मक दोनों होगा। तो अवतल दर्पण में दोनों पॉसिबल है, धनात्मक में और ऋणात्मक में भी है। धनात्मक कब होगा, जब सीधा प्रतिबिंब बनेगा, ऋणात्मक कब होगा, जब उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। सीधा सेट कर लो प्यारे बच्चों, ठीक है। चलो आगे हम चलते प्यारे बच्चों, उत्तल दर्पण के बारे में बात करते हैं,
ठीक है। तो उत्तल दर्पण का साइन कन्वेंशन आपको पता होना चाहिए प्यारे बच्चों, अगर नहीं तो लेक्चर नंबर 4 देखिए। ठीक है, उत्तल दर्पण, अगर उत्तल दर्पण का हम आवर्धन का बात करेंगे तो उत्तल दर्पण में क्या होता है, फटाफट आपको रिकॉल करा देते हैं। यू क्या होता है बच्चा, निगेटिव होता है। यू क्या होता है, निगेटिव होता है। ध्यान दो प्यारे बच्चों, एफ क्या होगा, एफ का वैल्यू बात करेंगे तो एफ पॉजिटिव होगा, वी भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, आर भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, यहाँ पे सभी पॉजिटिव होगा। एच आई क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और क्या होगा, एच ओ भी क्या होगा, पॉजिटिव। मतलब यहाँ पे सभी पॉजिटिव होगा, सीधा सीधे याद रखो। इसका मतलब आवर्धन चेक कर लो। तो सर हम आवर्धन चेक करें, तो चेक कर लो भाई। तो चेक अगर आवर्धन करते हैं तो एम बराबर क्या आ गया प्यारे बच्चों, तो एम बराबर हम बात करेंगे तो क्या होता है, माइनस भी बटा यू। तो माइनस भी यहाँ पे क्या है बताओ, भी यहाँ पे पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव लो। यहाँ पे यू क्या है प्यारे बच्चों बताओ, यू 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 क्या है, निगेटिव, तो निगेटिव लो। तो निगेटिव पॉजिटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो एम यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव। हमेशा याद रखना है अवतल नय क्या है, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में हमेशा आवर्धन क्या होगा, पॉजिटिव। दिमाग में सेट कर लो, खल्लास कर दो इसको यहीं पे, बात समझ में आए। तो उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा क्या बनता है, सीधा, आभासी, वस्तु से छोटा और दर्पण के पीछे बनता है। तो ये जो बच्चा क्या है यहाँ पे, ये हमेशा क्या होगा, आवर्धन हमेशा क्या होता है, उत्तल दर्पण में पॉजिटिव होगा। मतलब क्या होगा, धनात्मक। क्या होगा, धनात्मक होगी। ठीक है, धनात्मक होगी। ठीक है, बात समझ में आया। क्वेश्चन दे देगा प्यारे बच्चों, क्वेश्चन क्या देगा आपको, क्वेश्चन बोलेगा सर, क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ जाएगा, 2 नंबर क्या आ जाएगा, क्वेश्चन पूछेगा कि एम बराबर धनात्मक आवर्धन, बोलेगा आवर्धन, आवर्धन ऋणात्मक का मतलब क्या है, ऋणात्मक का क्या अभिप्राय है, अभिप्राय है मतलब क्या समझते हैं, ऋणात्मक का मतलब क्या समझते हैं, क्वेश्चन ये है। ठीक है, तो सीधा सीधा आंसर देंगे कि सर हम ये समझते हैं कि आवर्धन अगर निगेटिव हो गया, क्या हो गया, आवर्धन अगर ऋणात्मक हो गया, उसका मतलब बना प्रतिबिंब क्या बनेगा, बना प्रतिबिंब क्या होगा, उल्टा होगा, और यह दर्पण क्या होगा, यह अवतल दर्पण होगा। क्या होगा, अवतल दर्पण होगा या होगी। बात समझ में आया, ये क्या होगा, अवतल दर्पण होगी, तभी उल्टा बनेगा, क्योंकि उत्तल में कभी भी उल्टा तो बनता ही नहीं, हमेशा सीधा बनता है। क्वेश्चन अगला पूछ सकता है। ठीक है, आवर्धन क्या है, आवर्धन क्वेश्चन अगला, आवर्धन मतलब कि धनात्मक का क्या मतलब है, धनात्मक का मतलब क्या है, मतलब क्या है प्यारे बच्चों। तो आवर्धन अगर धनात्मक हो गया तो 2 केस में बच्चा, पहला अगर दोनों केस हो गए, यहां पे ध्यान देना है। ठीक है, केस नंबर 1 में आंसर जब लिखेंगे, आवर्धन धनात्मक का मतलब, आवर्धन धनात्मक का मतलब क्या, आकार मतलब क्या, प्रतिबिंब सीधा बना होगा, सीधा बना होगा। ठीक है, बात समझ में, सीधा बना होगा, परंतु उत्तल दर्पण में क्या बनेगा, उत्तल दर्पण में आकार मतलब किसका आकार, प्रतिबिंब का आकार। क्या, प्रतिबिंब का आकार वस्तु से छोटा होगा। ठीक है, और अवतल दर्पण में, और हम बात करें क्या, और
और अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार वस्तु से बड़ा आवर्धित होगी। बात समझ में आया? मतलब एम का वैल्यू यहां पे भी क्या होगा, धनात्मक होगा, लेकिन आवर्धन क्या होगा, बड़ा होगा। वस्तु से क्या, बहुत क्या बड़ा दिखेगा, क्योंकि यहां पे तभी बनता है जब वस्तु को क्या रखते बताओ, जब वस्तु को P और F के बीच रखते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आशा करते हैं प्यारे बच्चों आवर्धन का मतलब अब मीनिंग समझ गए होंगे। ठीक है, बढ़िया सिखाए प्यारे बच्चों कि धनात्मक कब होगा, ऋणात्मक कब होगा, आपको पूरे बातें हम इस लेक्चर में आपको आवर्धन के बारे में बता दिए प्यारे बच्चों। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आगे हम चलते प्यारे बच्चों, क्वेश्चन पे चलते प्यारे बच्चों। अगला क्या क्वेश्चन पे आते प्यारे बच्चों, क्या क्वेश्चन क्या है, हम टॉपिक प्यारे बच्चों क्या है, हम आंकिक प्रश्न क्या है। ये विक्ट्री आईक्यू चैनल से जो भी जुड़ रहे प्यारे बच्चों, सबसे पहले बेल आइकन दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, ताकि जो आसानी से आपको जो है, आपको पूरे जो है बिहार के हर कोना कोना तक जो है विक्ट्री आईक्यू चैनल को जाने, ताकि वो यहाँ पे सबसे बेहतर तरीका से जो है, सबसे बेहतर तरीका से एक एक सवाल को जो है आपको डिस्कस करते प्यारे बच्चों। और एक जो है यहाँ पे बहुत अच्छी बात ये प्यारे बच्चों, इमेजिनेशन के साथ आपको सिखाते हैं, हर चीज को आपको सॉल्व करा के सिखाते हैं। आपको जो है आपके साथ, मेरे साथ बने रहिए, तो आपको 2026 के एग्जाम बहुत अच्छा हो गया प्यारे बच्चों। ठीक है, न्यूमेरिकल सवाल हम डिस्कस करेंगे प्यारे बच्चों, आंकिक प्रश्न जो आपके एग्जाम में आते हैं, जो आने की चांस बहुत ज्यादा संभावना है कि एक आंकिक प्रश्न 2 नंबर या 4 नंबर का भी सवाल आ सकता है। आपको ध्यान से देखना है प्यारे बच्चों आंकिक प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर पहला क्या है, कह रहा बताओ कि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए। तो आप जानते हैं प्यारे बच्चों अवतल दर्पण के मुख्य फोकस कहां होता है, तो हम क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों बताओ, जब कोई किरणें, क्या बोलते बताओ, जब, सवाल क्या है, जब कोई, उत्तर क्या लिखेंगे, उत्तर ये लिखेंगे, जब कोई किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर। तो पहले आप फिगर बना लीजिए, तो फिगर आप बना सकते हैं, फिगर बना लेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या बता, पोल बन गया, यहाँ क्या एफ बन गया, यहाँ पे सी बन गया। तो इसके क्या बता, मुख्य अक्ष के समानांतर लाना है। जैसे मुख्य अक्ष के समानांतर लाएंगे तो किससे गुजरेगी बताओ, फोकस से, जिस पॉइंट पे कट करेगी उसको फोकस करेंगे। मतलब क्या कहते बताओ, कहने का मतलब जो है, जो भी किरणें अगर बताओ मुख्य अक्ष के समानांतर आती है, और मुख्य अक्ष को, जो भी किरणें जो है मुख्य अक्ष के समानांतर आती है, और परावर्तन के बाद जो मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पे काटती है, उस बिंदु को ही क्या कहते हैं, फोकस। तो इसी को क्या कहते बताओ हम, फोकस। क्या कहते बताओ, फोकस बोलते हैं। ठीक है, यही लिखेंगे, जब कोई किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर आती है, समानांतर आती है, परंतु परावर्तन के बाद वह किरणें मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काटती है उसे उस बिंदु उसका मुख्य फोकस होगा, उसका मुख्य फोकस होगी। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आ गया होगा। तो जिस जो पैरेलल आया, समानांतर आया, फिर जहां पे मुख्य अक्ष को कट किया, वो जिस बिंदु पे कट किया उसको क्या बोलते बताओ, हम क्या बोलते बताओ, उसको मुख्य, क्या बोलते बताओ, मुख्य फोकस कहेंगे। ठीक है, सवाल नंबर अगला दूसरा क्या है प्यारे बच्चों, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितना है, 20 सेंटीमीटर है। ठीक है प्यारे बच्चों, तब कह रहा फोकस दूरी क्या होगा, फोकस दूरी। अब गोलीय दर्पण बोला नहीं कि गोलीय दर्पण में क्या उत्तल है, क्या उत्तल, कुछ नहीं बोला। तो कुछ नहीं बोला तो इसका मतलब क्या है, आपको ध्यान रखना है, वक्रता त्रिज्या मतलब क्या, आर बराबर क्या है, ये क्या है 20 सेंटीमीटर है।
ठीक है प्यारे बच्चों, लेकिन कोई दर्पण नहीं बोला कि उत्तल है कि अवतल है। अगर अवतल बोलता तो हम साइन निगेटिव लेते हैं, अगर उत्तल लेता साइन क्या लेते पॉजिटिव लेते हैं, लेकिन ऐसा कुछ बोला नहीं है तो नहीं बोला तो खाली डायग्राम बना लो। अगर 2 नंबर का सवाल पूछा गया है तो ये बता क्या पोल हो गया, ये क्या फोकस हो गया, ये सेंटर हो गया, इसका दूरी कितना दिया आर बराबर 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हम जानते क्या है, हम जानते हैं कि आर बराबर क्या होता है 2f होता है, तो f क्या होगा r/2 होगा। तो हमें क्या पूछ रहा है कि फोकस कितना हो, क्या बता फोकस दूरी कितना होगा, तो फोकस मतलब क्या 20/2 मतलब क्या आएगा 10 सेंटीमीटर, क्या होगा 10 सेंटीमीटर। यहां पे प्लस और माइनस लिखने कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपको सिर्फ गोलीय दर्पण बोला है। ठीक है, ये आपको एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में जो सवाल है वही सवाल आपको डिस्कस कर रहे हैं प्यारे बच्चों। तो 2 सवाल का आपको आंसर तो मिल गया प्यारे बच्चों। हम चलते प्यारे बच्चों 3रा नंबर सवाल पे। ठीक है प्यारे बच्चों, आराम से लिखिए प्यारे बच्चों, एकदम पॉज करके देखिए, बहुत अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, अगला चलते प्यारे बच्चों, क्या है लेक्चर नंबर, अगला बताओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि उस दर्पण का नाम बताइए जो सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। क्या बताओ, उस दर्पण का नाम बताइए जो सीधा बने और आवर्धित बना, आवर्धित मतलब उससे बड़ा बने, है ना। तो ऐसा क्या आवर्धित मतलब क्या बड़ा, यहां पे बात कर रहा है क्या कि बड़ा, तो बड़ा मतलब उस दर्पण में क्या है बताओ, उस दर्पण का नाम क्या जो सीधा आवर्धित बनाने वाला प्रतिबिंब क्या कहलाएगा, तो उत्तर ऐसा क्या होगा बताओ अवतल दर्पण, क्या होगा अवतल दर्पण। ठीक है, तो अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब क्या बनेगा सीधा और आवर्धित जब वस्तु को P और F के बीच रखते हैं तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या बनता है सीधा वस्तु से बड़ा और क्या सीधा वस्तु से बड़ा और दर्पण के क्या बनेगा दर्पण के पीछे। ठीक है, और कैसा बनेगा आभासी प्रतिबिंब, क्या बनेगा आभासी प्रतिबिंब, क्या बनेगा आभासी प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, अगर इसका रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे प्यारे बच्चों, रे डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ड्रॉ कर लीजिए। तो रे डायग्राम क्या हो गया प्यारे बच्चों, ये क्या बताओ हमारा अवतल दर्पण हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या बताओ मुख्य अक्ष हो गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या बताओ फोकस हो गया प्यारे बच्चों, क्या हो गया फोकस। ये पोल हो गया, ये क्या बताओ सी हो गया। वस्तु को बताओ P और F के बीच रख दो। अगर वस्तु को हम P और F के बीच रखेंगे, रख दिया, अगर वस्तु को हम रख देंगे तो क्या P और F के बीच रख दो। ठीक है, यहां से किरणें जाएगी और किससे पास करेगी बताओ, ये पास करेगी फोकस से, किससे करेगी फोकस से पास करेगी। ठीक है, दूसरा किरणें कहां से निकालना है, दूसरा किरणें हमें पास कराना क्या पोल से, किससे करना बताओ पोल से। यहां से जाएगी और ये वापस क्या होगा, ये क्या होगा जितना बना के आई है उतना बना के वो चला जाएगी, है ना। बात समझ में आया। लेकिन क्या आपस में मिलेंगे क्या दोनों, क्या ये दोनों आपस में कभी नहीं मिलेंगे, कभी भी आपस में नहीं मिलेंगे। तो आपको बैक क्या बना करना पड़ेगा, आपको डॉट साइड से बैक साइड से मिलाना होगा। ठीक है, माना जाएगा वो गया था। ठीक है, और ये भी माना जाएगा कि वो गया था। ठीक है, और जहां पे कट करा गया, यहां पे कट किया तो यहां पे क्या बना प्रतिबिंब बना, क्या बना प्रतिबिंब। यहां पे क्या बन गया प्रतिबिंब बना प्यारे बच्चों। ठीक है, तो यहां पे से क्या बना प्रतिबिंब। ठीक है, तो ये हमारा साइज क्या है बच्चा, वस्तु को क्या रखे बताओ ए और बी हुआ और ए डैश से क्या बना बी डैश बना। ठीक है, तो ये क्या बताओ वस्तु के साइज से क्या बताओ हमें एरो का साइन दिखा देना जरूरी है प्यारे बच्चों, कैसे आया कैसे बना के गया ध्यान देना चाहिए। ठीक है, अब यहां पे हम बात करेंगे प्यारे बच्चों, तो ये क्या है ये प्रतिबिंब बना प्यारे बच्चों, है ना। तो ये आपको आंसर लिखना है, ये आपको क्या होगा रे डायग्राम भी बना दे, तभी आपको 2 नंबर बेहतर से बेहतर मिलेगा प्यारे बच्चों।
ठीक है प्यारे बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो गया प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर चौथा प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है? क्वेश्चन नंबर चौथा, चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है? कह रहा है कि बताओ हम वाहनों में उत्तल दर्पण का बताओ पास दृश्य के रूप में वरीयता क्यों देते हैं? सीधा सवाल है प्यारे बच्चों। ये उत्तल दर्पण में जो है, उत्तल दर्पण का प्रयोग जो है वाहन में जो है, हम साइड मिरर को जो है मतलब पीछे के दृश्य को देखने के लिए उत्तल दर्पण का ही प्रयोग क्यों नहीं करते हैं? बोले सर तो अवतल तो भी कर सकते थे, क्यों सीधा बन रहा है? क्यों नहीं कर सकते? कारण है बच्चे कि अगर मान ली कि हम दर्पण में जो भी वस्तु पीछे आ रही है, जो भी मतलब गाड़ी आ रही है, जो भी वस्तुएं पीछे दिख रही है, पीछे का दृश्य दिख रही है, अगर अवतल दर्पण बनाएंगे तो साइज इतना रहेगा तो उसका प्रतिबिंब का आकार इतना बड़ा दिखाएगा, मतलब पूरे आईना में एक ही फिगर दिखाएगा, मतलब एक ही वस्तु का प्रतिबिंब पूरे फिगर में दिखाएगा। हालांकि पीछे का दृश्य में बहुत सारा वस्तु दिख रहा है, इसीलिए जो होगा, इसीलिए अवतल दर्पण का प्रयोग हम नहीं करते। करते क्या? उत्तल दर्पण का। क्यों? क्योंकि जो साइज है वस्तु का उससे बहुत छोटा बनाता है, तो पीछे जितना भी वस्तु आ रही, जितना भी वस्तु दिख रही है, सभी का प्रतिबिंब आईना में आराम से दिख जाती है। इसीलिए उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं हम, क्या? पीछे के दृश्य को देखने के लिए वाहन के साइड मिरर के रूप में। बात समझ में आए? तो वही आपको बताना है। ऐसा क्यों बच्चा? तो आपको पहले तो फिगर बना देना है, पहले तो फिगर बनाना है, ठीक है? तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? फिगर रे डायग्राम बना देंगे। तो रे डायग्राम आपको उत्तल दर्पण का आना चाहिए प्यारे बच्चों। क्या है? उत्तल दर्पण का रे डायग्राम आपको आना चाहिए, ध्यान दो, ठीक है? तो रे डायग्राम आप बनाएंगे प्यारे बच्चों। तो रे डायग्राम उत्तल दर्पण बनाना है, ठीक है? फिर आपको आंसर लिखना है। ये क्या है बताओ? उत्तल दर्पण, क्योंकि अंदर क्यों पेंट करना होगा, ठीक है? तो यहां पे हमको दिखाना होगा प्यारे बच्चों, ठीक है? तो यहां पे क्या हम वस्तु रख देंगे प्यारे बच्चों? वस्तु हमेशा क्या? मिरर के पीछे। तो ये हमारा क्या बताओ? ये हमारा प्यारे बच्चों क्या होगा? ये पोल हो गया, ये बताओ फोकस हो गया, ये क्या बता? सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, मतलब वक्रता त्रिज्या हो गया, वक्रता केंद्र बोलेंगे, ठीक है? यहां वस्तु को रख दिए प्यारे बच्चों, है ना? वस्तु से बता किरणें निकलेगी, वस्तु से किरणें निकलेगी, लेकिन बताओ ये होके किससे जाएगी? ये फोकस से होके जाएगी, बिना फोकस से हुए कभी भी वापस नहीं जाएगी, ठीक है? ये दर्पण के इधर तो नहीं जाएगी क्योंकि इधर पेंट किया गया है, लेकिन वो घुस के जाएगी, घुसना पड़ेगा। वो वर्चुअल क्यों नहीं माना जाएगा? वो गया, माना जाएगा वो गया था, लेकिन जो है यहां से अंदर तक क्या वो वर्चुअल होगा, लेकिन इधर क्या होगा? ये क्या होगा? रियल। क्या होगा? तो इधर क्या होगा? आपको रियल होगा। क्या होगा? रियल। चलिए यहां पे देखिए, ये क्या होगा? रियल होगा प्यारे बच्चों, है ना? कोई दिक्कत बोलो? तो यहां पे प्यारे बच्चों क्या है? दूसरा अगर हम देखें, कलर लेते हैं तो ज्यादा अच्छा दिखेगा। क्या बना बताओ? यहां पे अगर हम बात करते हैं, चलिए आगे आराम से देखिए। तो यहां पे हम जो प्रतिबिंब बना रहे हैं प्यारे बच्चों, ध्यान दो, ठीक है? माना जाएगा कि वो जो है फोकस से होकर ही गया, ठीक है? अब यहां पता क्या होता है? सेंटर कर्वेचर। तो सेंटर कर्वेचर से क्या करें प्यारे बच्चों? यहां से आपको आंकड़ा ले लेना है कि यहां से गया था। आपको पता है सेंटर कर्वेचर से क्या होता है बच्चे? कि जितना रे ऑफ लाइट आते हैं वो उसी लाइन में क्या होता है? वापस लौट जाती है। आपको ये बता चुके हैं रे डायग्राम में, ठीक है? तो ये आया बच्चा और वापस लौट गया और ये वापस लौट गया, ठीक है? और इस बिंदु पे क्या किया बच्चा? कट करा। ये इस बिंदु पे कट किया, है ना? इसका ए और बी नाम है, और क्या बना? ए डैश और बी डैश। सोचो इतना बड़ा वस्तु बना, कितना छोटा, इतना छोटा बना, इतना बड़ा कि इतना छोटा बना। इसीलिए हम क्या करते हैं कि जो उत्तल दर्पण होता है उससे बना प्रतिबिंब क्या बनता है? सीधा बनता है और वस्तु से बहुत छोटा बनता है। इसीलिए जो है हम पास दृश्य को यूज करने के लिए, पास जो पीछे के दृश्य को देखने के लिए हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करते थे। यहां पर लिखना पड़ेगा कि वाहनों में उत्तर, वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं क्योंकि उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब
बना प्रतिबिंब वस्तु से सीधा वस्तु से छोटा वस्तु से क्या बनेगा? छोटा। सीधा बनेगा, वस्तु से क्या बनेगा? छोटा बनेगा। बात समझ में आया? ये सीधा बनता है, वस्तु से छोटा बनता है। बात समझ में आया? और दर्पण के बताओ क्या बनता है? बताओ दर्पण के जस्ट पीछे पी और एफ के बीच बनेगा, है ना? पी और एफ के बीच बनेगा, है ना? तो ये क्या बनता है? सीधा बनता है। और क्या बनता है? वस्तु से छोटा बनता है। बात समझ में आया? वस्तु से छोटा बनेगा, ठीक है। इसीलिए क्या करते हैं हम? उत्तल दर्पण का जो प्रयोग करते हैं पीछे के दृश्य को देखने के लिए, है ना? मतलब क्या बनेगा? सीधा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। कहां बनेगा? पी और एफ के बीच बनेगा। बात समझ में आया होगा? पी और एफ के बीच बना होगा, ठीक है। हम ये क्या बता, हम उत्तल दर्पण का, और इसके चांस क्या होता है बच्चा? जिससे हम लिख सकते हैं, जिससे इसका तो आंसर पिछले भी लेक्चर में बताया मैंने, जिससे ड्राइवर को पीछे का दृश्य आसानी से दिख जाता है। दृश्य जो है आसानी से दिख जाता है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये आपका जो है प्यारे बच्चों क्या है? ये इसका आंसर है। परफेक्ट आंसर क्या ये है? आपको आंसर उसका रे डायग्राम भी ड्रॉ कर देना, तब आपको क्या प्योर आंसर मिलेगा प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर अगला बच्चा 5वां नंबर, उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी बताओ वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। तो आपको पता है प्यारे बच्चों कि उत्तल दर्पण तो बनाने आ गया वहां, ठीक है। तो यह क्या हुआ? उत्तल दर्पण। तो उत्तर क्या करे बच्चों कि उत्तल दर्पण होगा, क्या है? उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण में आपको हम चिन्ह परिपाटी में बताए प्यारे बच्चों कि हमेशा आर का वैल्यू क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो 32 सेंटीमीटर लिखना होगा प्यारे बच्चों। तो हम जानते क्या है? हम जानते हैं क्या है? सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी के प्यारे बच्चों हम जानते हैं कि एफ बराबर क्या होता है? r/2 होता है। तो 32 बटा क्या होगा? 2, मतलब क्या है? प्लस 16 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर होगा, ठीक है। आशा करते हैं प्यारे बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। लेक्चर जो है जितना ज्यादा शेयर करेंगे उतने ज्यादा आपको फायदा होगा, उतना सुकून मिलेगा प्यारे बच्चों कि बहुत मेहनत करना पड़ता है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर अगला करे, कोई अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे किसी बिंब का 3 गुना आवर्धित बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। समझ में बात को? कह रहा है कि कोई भी जो है, सवाल आराम से समझिए प्यारे बच्चों, कह रहा है कोई भी अवतल दर्पण है, उसमें बता 10 सेंटीमीटर सामने दूरी पे रखे किसी बिंब का 3 गुना आवर्धित बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो कह रहा है कि प्रतिबिंब दर्पण से कितना दूरी पे है, मतलब प्रतिबिंब दर्पण से कितना दूरी पे बन रहा है। सवाल यह है प्यारे बच्चों, सवाल यह है कि मान लीजिए अवतल दर्पण है, क्या है बताओ? अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण के बताइए क्या बताओ? अवतल दर्पण है, चलिए ये अवतल दर्पण बना लीजिए आप। तो अवतल दर्पण तो बना दिए प्यारे बच्चों, है ना। तो अवतल दर्पण की ये वाला क्या हो गया बताओ? मुख्य अक्ष हो गया। तो मुख्य अक्ष बताओ हो गया, प्रधान अक्ष हो गया। तो ये हमारा क्या? पोल, ये फोकस, ये क्या है? सेंटर। हमको पता नहीं प्यारे बच्चों, बस बोला कि वस्तु को रखा गया 10 सेंटीमीटर पे। तो मान ली कि वस्तु कहीं भी रख दो, अभी हमको पता तो है ही नहीं। तो मान ली हम कहीं रख दिए 10 सेंटीमीटर पे। तो मान ली जो वस्तु जो रखा गया है 10 सेंटीमीटर है, जो वस्तु दूरी क्या बोलते हैं? यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यू। तो हम अवतल दर्पण का बात करें प्यारे बच्चों, जब हम अवतल दर्पण में बात करेंगे, क्या करेंगे? अवतल दर्पण में तो क्या क्या होता है बताओ? चिन्ह परिपाटी। यू हमेशा नेगेटिव होता है, मतलब यू क्या होगा? -10 सेंटीमीटर होगा, ठीक है प्यारे बच्चों। फिर बोला क्या है कि बिंब क्या 3, मतलब कि आवर्धित, मतलब बड़ा तभी बनेगा क्योंकि उत्तल में तो कभी संभव ही नहीं बड़ा, तो बने क्या? अवतल में बनेगा। और वही बड़ा तब बनता है जब यहाँ पे वस्तु को रखा क्या 10 सेंटीमीटर पे, लेकिन बड़ा बन रहा है। लेकिन ये नहीं बोला है कि सीधा बन रहा है कि उल्टा बन रहा है, ऐसा कुछ सवाल में बोला नहीं।
बस इतने बोला है कि कोई अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर रखा गया है तो बिंब की बता 3 गुना आवर्धित है। तो वास्तविक, वो भी क्या बोला, वास्तविक प्रतिबिंब, क्या बोला, वास्तविक। तो अगर वास्तविक प्रतिबिंब होगा, ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब होगा, तो ये अगर ये तो क्लियर कर दिया है कि वास्तविक प्रतिबिंब होगा तब प्रतिबिंब कैसा होगा, उल्टा होगा। कैसा होगा, उल्टा होगा। तो आपको पता चल गया जब उल्टा प्रतिबिंब होगा तो एम का वैल्यू क्या होगा, हमेशा क्या होगा, निगेटिव होगा। और निगेटिव मतलब कितना गुना हो गया, 3 गुना हो गया। मतलब एम का वैल्यू कितना हो गया, -3। ठीक है प्यारे बच्चों, अब एम के बराबर हम जानते हैं प्यारे बच्चों, एम बराबर क्या होता है, -v/u होता है। -v/u होता है बराबर -3। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस भी कितना है बच्चा, बताओ, माइनस भी निकालना है बच्चा कि प्रतिबिंब की दूरी क्या है, यही तो निकालना है। मतलब v बराबर क्या है, वाट, यही तो निकालना है। तो -v/u कितना बताओ, -10 हो गया, क्या -3 हो गया। इसको बताओ, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो v कितना, -3 गुने 10 मतलब -30, मतलब v कितना होगा, -30 सेंटीमीटर होगा। आपको पता भी होना चाहिए प्यारे बच्चों, जब वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो हमेशा v का वैल्यू क्या होता है, ऋणात्मक होती है। v का वैल्यू ऋणात्मक आया भी, ठीक है। तो v का वैल्यू क्या हो, -30 सेंटीमीटर रखेंगे तो उसका आवर्धित कितना होगा, 3 गुना हो जाएगी प्यारे बच्चों, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये अवतल दर्पण में। तो आशा करते प्यारे बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो क्वेश्चन में कितना हुआ, 6, अभी 15 क्वेश्चन तक है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 में आते प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, कदा उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसका बताओ वक्रता त्रिज्या कितना, 12 सेंटीमीटर है। सवाल सेम टू सेम है, मतलब क्या अभी बताया मैंने। तो उत्तल दर्पण में, उत्तर पहले कर लो। तो उत्तल दर्पण जब हो गया प्यारे बच्चों, तो उत्तल दर्पण में आपको पता है, उत्तल दर्पण में आपको प्यारे बच्चों क्या है, पता है कि हमेशा आर के वैल्यू, वक्रता त्रिज्या हमेशा क्या धनात्मक होती है, 12 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो हम जानते क्या है, वी नो दैट हम जानते हैं कि क्या बता, एफ बराबर क्या, r/2 प्लस 12/2 मतलब +6 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए आगे। अगला क्वेश्चन क्या है कि जब 1 सेंटीमीटर आकार की एक वस्तु है, सवाल क्या है कि जब 1 सेंटीमीटर आकार की एक वस्तु को 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के, 1 सेंटीमीटर आकार की एक वस्तु को 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा गया है। मतलब कि इस कोई भी बताओ वस्तु है जिसका आकार 1 सेंटीमीटर, आकार मतलब बताए बच्चों ऊंचाई होता है, वस्तु की ऊंचाई 1 सेंटीमीटर है, फिर बोला 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी है, मतलब कि एफ का वैल्यू 10 सेंटीमीटर हो गया। अगला बोल रहा है क्या, वस्तु को रखा गया 15 सेंटीमीटर दूरी पे, मतलब यू का वैल्यू कितना, 15 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, फिर बोला कि प्रतिबिंब का बता प्रकृति, प्रतिबिंब कितना होगा, उसका प्रकृति क्या होगा, स्थिति ये ज्ञात करना है। बात समझ में आया, ये टोटल बात करना है प्यारे बच्चों। तो अवतल दर्पण में बोल दिया प्यारे बच्चों, अवतल दर्पण, तो आपको बना लेना चाहिए फिगर कि अवतल दर्पण बोला तो अवतल दर्पण आप बना लो। ठीक है, जो अवतल दर्पण बोल दिया तब बनाना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा पोल हो गया, ये हमारा फोकस हो गया, ये हमारा क्या हो गया, कितना हो गया, ये हो गया सी। अब सवाल पढ़ो कि हमें अवतल दर्पण बोला, क्या बोला, अवतल दर्पण। जब अवतल दर्पण बोला तो प्यारे बच्चों लेक्चर नंबर पहले आप 4 जरूर देखो, क्योंकि उसमें जो है आपको साइन कन्वेंशन पूरा डिटेल बात की प्यारे बच्चों। ठीक है, यहां पे ध्यान दो। तो अवतल दर्पण में क्या बोला, हमें फोकस दूरी, तो हमें अवतल दर्पण हमेशा क्या होता है, एफ निगेटिव होता है, याद रखना है, क्या होगा, -10 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, लेकिन इसमें दिखाने में हम जो है -10 नहीं, सिर्फ लिखेंगे 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर हम फिगर में दिखाएंगे तब। ठीक है, अगला वस्तु की दूरी कितना, यू कितना बताओ, यू हमेशा निगेटिव होता है, उत्तल चाहे अवतल किसी केस में होगा। हमें निकालना क्या, भी क्या होगा, ये निकालना है। ठीक है, और उसको क्या बना, प्रकृति बताना है। ठीक है, तो आपको बता देंगे कहां पे पहले वस्तु है, पहले देखिए प्यारे बच्चों, 15 सेंटीमीटर पे बताओ वस्तु रखा गया है और 10 से फोकस दूरी है। देखो तो 10 सेंटीमीटर ये फोकस हो गया। ठीक है, आपको पता है कि ये 10 होगा तो वक्रता त्रिज्या कितना होगा, 20 होगा, तो यहां से यहां कितना 20 होगा, इसका मतलब 15 होगा, तो सी और एफ के बीच रहा होगा। क्लियर है, अरे आएगा नहीं समझ में। अगर मान लीजिए 10 है तो यहां से पी से सी की दूरी कितना 20 हो जाएगा,
क्योंकि आर क्या होता है, 2 गुने फोकल लेंथ होता है ना। तो ये तो यहां 20 हो जाएगा, लेकिन हम बोला 15, मतलब यहां तो 10 है, तो 15 मतलब सी और एफ के बीच ही रहा होगा। क्लियर है? क्लियर है ना? ठीक है, इसका मतलब क्या होगा प्यारे बच्चों के, ये हमारा क्या होगा, ये एकदम बीचों बीच होगा, है ना, 15, है ना। मतलब वस्तु जो रखा गया है 15 सेंटीमीटर पे, इतना क्लियर हो गया। ठीक है, अरे बोलो यार, तो u का वैल्यू कितना होगा भाई, 15 सेंटीमीटर, आपको पता हो गया। तो u 15 हो गया, यहां पे f 10 है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो वैसे केस में आपको तो पहले आप प्रतिबिंब की प्रकृति आपको दिमाग में सेट भी हो गया होगा कि c और f के बीच वस्तु रखते हैं तो प्रतिबिंब क्या बनता है, इन्फिनिटी और c के बीच बनता है। वस्तु क्या बताओ, जो प्रतिबिंब के जो है, प्रतिबिंब जो वस्तु के साइज से क्या बनता है, बहुत बड़ा बनता है। ठीक है, बड़ा बनता है, बात समझ में, उल्टा बनता है, और क्या है, वास्तविक बनता है। सीधा कहानी इसको लिख देंगे। तो हमें भी निकालना है, तो बताओ हमें दर्पण का फॉर्मूला लगा, दर्पण का। और एक चीज और क्या दिया बच्चा, एक चीज और आपको क्या दिया गया है, 1 सेंटीमीटर क्या है, वस्तु की ऊंचाई, मतलब क्या है, एचओ बराबर कितना है, 1 सेंटीमीटर। तो एच आई भी निकालना है प्यारे बच्चों, भी निकालना है, एच आई भी निकालना है। बड़ा मजेदार सा क्वेश्चन है यार। क्या बताओ, हम दर्पण क्या बताओ, दर्पण फॉर्मूला लगा, दर्पण सूत्र से। चलो क्या बताओ, 1/a बराबर 1/v प्लस 1/u। तो 1/a मतलब कितना, 1/-10, 1/-10, 1/v तो निकालना है, और 1/-15 इधर लेके आ जाओ। तो 1/v कितना आ गया, इधर लेके आ जाओ, तो क्या आ जाएगा, -1/10 प्लस 1/15। ठीक है, आपको पता है कि वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है तो भी निगेटिव आएगा, अगर पॉजिटिव आ रहा है मतलब कि गलत आपका आंसर है। मतलब क्या बताओ, एलसीएम कितना बताओ, 30 आएगा, -3 + 2 आएगा, तो 1/v कितना आ गया, यहां पे निकाल लो। तो 1/v कितना आ गया प्यारे बच्चों, बताओ कितना, -1/30 आएगा, मतलब भी कितना है बताओ, उल्टा कर दो, -30 सेंटीमीटर। भी निगेटिव आया, सही है प्यारे बच्चों कि निगेटिव मतलब क्या है, या क्या है, वास्तविक है कि आभासी है, वास्तविक प्रतिबिंब, भी निगेटिव आ गया, है ना। चलो आगे क्या पूछा, मैं एच आई पूछ रहा है प्यारे बच्चों, क्या एच आई पूछ रहा है, तो आपको पता है रिलेशन बच्चा कि एच आई अपॉन क्या है, एच ओ बराबर क्या, -v/u लगाना है। तो एच आई कितना दिया बताओ, निकालना है प्यारे बच्चों। एच ओ कितना बताओ, 1 सेंटीमीटर, क्योंकि पता है आपको एच ओ हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, बराबर क्या, -v मतलब क्या, -30। ठीक है, अब वास्तविक बन रहा तो पता प्रतिबिंब क्या उल्टा बनेगा, मतलब कि निगेटिव आना चाहिए। अगर पॉजिटिव आ रहा है मतलब आपका आंसर गलत है, मतलब निगेटिव आना चाहिए आंसर। यू कितना बताओ, -15 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो एच आई कितना आ गया बताओ, -15 दूना 30, एच आई कितना आ गया, -2, है ना प्यारे बच्चों। मतलब 1 सेंटीमीटर के ऊंचाई के था वस्तु, लेकिन प्रतिबिंब कितना बना, उसका 2 गुना बना। क्या बना, 2 गुना बना, लेकिन क्या उल्टा बना। ठीक है, अगर प्रकृति का बात करेंगे, प्रकृति तो क्या बता, वास्तविक होगा, वास्तविक, और क्या वस्तु से क्या, वस्तु से 2 गुना बना, क्या आकार में, अरे बोलो यार क्या बना, और क्या उल्टा बना, और कहां बना बताओ, क्या बना, सी और अनंत के बीच, अनंत के बीच। ये आपका आंसर होगा प्यारे बच्चों। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर क्या था, क्वेश्चन नंबर 8।